I'm very happy. I got my first salary. Wow. Oh my God. सैलरी इतना कम कैसे? क्या करूं? संदीप भैया को कॉल करता हूँ। मैंने जब कंपनी ज्वाइन किया था ना, मेरे को बोला गया था आपका 50,000 का मंथली पैकेज है, और देखो ना इस सैलरी स्लिप में मेरे को लिखा हुआ है 42,000। अरे 8,000 रुपये कहाँ चले गए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सैलरी स्लिप में क्या इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ अलाउंसेस है, कुछ डिडक्ट, कुछ और क्वेश्चन है। ये सैलरी स्लिप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनता है? सैलरी स्लिप का बेनिफिट क्या कुछ है? ये टैक्स में भी कुछ बेनिफिट करता है क्या? हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। वीडियो का थीम देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आपके सैलरी से रिलेटेड विषय के ऊपर। मेरी तरह आपको भी ये क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स रहते होंगे, जैसे कंपनी जिस पैकेज पे हमको रखता है उतना सैलरी हमको कभी मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? हमारा पैसा चला कहाँ जाता है? हमारा पैसा कटता कैसे है? एक सैलरी स्लिप में इतना कुछ क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, इतना कुछ क्या क्या लिखा गया रहता है, और उन सारे चीज़ों का क्या मतलब होता है? क्या इस सैलरी स्लिप का कुछ बेनिफिट्स है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस सैलरी के दम पे हम कैसे टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे और आपके जैसे हजारों लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए इन सारे क्वेश्चंस को हम दूर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास 3 ऐसे टॉपिक और कॉन्सेप्ट हैं जिसको अगर हम समझ जाएं तो हमारा सैलरी के ऊपर लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला CTC, कॉस्ट टू कंपनी, दूसरा ग्रॉस सैलरी, और तीसरा नेट सैलरी जिसको आप टेक होम सैलरी भी कहते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ताकि हम इसको एकदम अच्छे से समझ पाएं। एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय को 45,000 का सैलरी दे रही है। ये वो सैलरी है जो एम्प्लॉय ने अर्न किया है। कंपनी उस एम्प्लॉय के ऊपर केवल 45,000 एक्सपेंसेस बियर नहीं कर रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस वो कंपनी बियर करती है। जैसे कि उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, जिसका पेमेंट कंपनी अपने तरफ से करती है वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे उस कंपनी ने उस एम्प्लॉय का पर मंथ बेसिस पे 1,000 का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करती है। इसके अलावा कंपनी उसको टी स्नैक्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, और कंपनी को इसके पीछे 2,000 पर मंथ का कॉस्ट आता है। साथ में कंपनी उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी करवाती है, जिसके पीछे कंपनी को पर मंथ 2,000 का कॉस्ट आता है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी उस एम्प्लॉय के पीछे टोटल 45,000 नहीं बल्कि 50,000 का टोटल कॉस्ट बियर कर रही है। ये जो 50,000 का टोटल कॉस्ट है, यही कॉस्ट कंपनी के लिए CTC, कॉस्ट टू कंपनी कहलाता है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो 45,000 का सैलरी है वही आपको अपने सैलरी स्लिप में देखने को मिलेगा, लेकिन आप कंपनी के नज़रिए से देखो तो कंपनी आपके पीछे टोटल 50,000 कॉस्ट बियर कर रही है, जो कि वो कंपनी प्रोवाइड करा रही है आपको टी स्नैक्स फैसिलिटी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस के पीछे जो पैसा दे रही है, आपके ट्रेनिंग के पीछे जो कॉस्ट बियर कर रही है, ये टोटल खर्च कंपनी के लिए कॉस्ट है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपको उसका मॉनेटरी वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा है, और इस कारण से आपको सैलरी स्लिप में केवल 45,000 सैलरी दिखता है। 50,000 का जिक्र आपके सैलरी स्लिप में कहीं भी नहीं रहता है, और यही वो ट्रेजेडी है जहाँ पे हम सभी फंसते हैं कि कंपनी का पैकेज तो 50,000 का था और हमको मिल रहा है 45,000। तो आप बात को समझिए, कंपनी आपके पीछे कॉस्ट वास्तव में 50,000 ही बियर कर रही है, लेकिन आपका उसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको केवल 45,000 का मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा है। ये जो 45,000 है ये आपका ग्रॉस सैलरी है, और ये ग्रॉस सैलरी ही आपके सैलरी स्लिप में मिलता है, और ये ग्रॉस सैलरी इतनी अच्छे से साधारण तरीके से नहीं दिखता आपका सैलरी स्लिप में। इस ग्रॉस सैलरी को बाइफर्केट करके अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ तोड़ के डाला जाता है, और यही कारण है कि आपका सैलरी स्लिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अच्छा, आपको एक और बात बताएं, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी केवल 3 ही टाइप का आपको फैसिलिटीज़ और पर्क्स आपको प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, टी स्नैक्स, आपका ट्रेनिंग कॉस्ट,
हो सकता है आपका कंपनी आपके पीछे और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ और पर्क्स के पीछे अपना कॉस्ट बियर कर रही है, तो हो सकता है आपका कंपनी उन सारे कॉस्ट को इकट्ठा करके, टोटल करके, एग्रीगेट करके आपका टोटल सीटीसी कुछ और निकाले। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो कैसे अपना सीटीसी निकाल रही है, क्या वो अपने सारे फैसिलिटी और पर्क्स जो आपको प्रोवाइड कर रही है क्या उसको ऐड कर रही है। अगर ऐड करे तो आपका सीटीसी और इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जब ऑफर लेटर मिले तो वहाँ पे जो सीटीसी है, सीटीसी के साथ साथ आपको अपना ग्रॉस सैलरी भी देखना है। ये वही ग्रॉस सैलरी है जो आपको इन हैंड में मिलेगा और जो आपने अर्न किया हुआ है। कुछ और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं सीटीसी के ऊपर। ये जो हमारा सीटीसी है ना, ये किसी भी इंडिया के नियम में, लॉ में, एक्ट में, कोड में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी इसका डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सीटीसी कंपनी अपनी सुविधा के आधार पे कैलकुलेट करती है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी को सीटीसी कैलकुलेट करना है। अगर इसका बैकग्राउंड देखोगे तो आपको एहसास होगा कि कंपनी स्टार्टिंग के दौर में ये सीटीसी अपने बेनिफिट के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए निकाला करती थी, कैलकुलेट किया करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सीटीसी ऑफर लेटर में आ गया और वहाँ से धीरे धीरे ये सीटीसी हमारे पेरोल में आ गया और आज तो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। और हम लोग अक्सर कभी भी किसी को बताते हैं कि हमारा मंथली पैकेज इतने का है, हमारा सैलरी ईयरली पैकेज इतने का है, तो हम लोग वास्तव में सीटीसी को कोट करते हैं और हम खुश भी हो जाते हैं, अपने रिश्तेदार को बताते हैं, अपने फैमिली को बताते हैं, खुद को भी बताते हैं। लेकिन जब सैलरी मिलता है हाथों में तो वो कुछ और ही मिलता है। सो आई होप ये आपका सीटीसी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टर्म, ग्रॉस सैलरी। तो आप अपने ऑफर लेटर में अपने ग्रॉस सैलरी को लाइक करो। सीटीसी आपका कुछ ज़्यादा जरूरी का चीज़ नहीं है, और अगर आप लाइक कर ही रहे हो तो एक लाइक तो हमारे इस वीडियो को भी कर दो। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। जी हाँ, सीटीसी से बहुत सारे पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ जो कंपनी प्रोवाइड करता है उसको माइनस करने के बाद आपको मिलता है आपका ग्रॉस सैलरी। और ये ग्रॉस सैलरी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इतने साधारण तरीके से आपके सैलरी स्लिप में नहीं दिया रहता। इसका बाइफर्केशन करके अलग अलग कंपोनेंट्स में दिया गया रहता है, और वो कंपोनेंट इतना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कि लोग सैलरी स्लिप को तक नहीं देखते कि मेरा सैलरी स्लिप में लिखा क्या हुआ है। बस वो सैलरी पैसा निकालते हैं और अपना ज़िंदगी चलाते हैं, उनको सैलरी स्लिप से मतलब ही नहीं है। भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड सैलरी स्लिप बनाते ही क्यों हो? वेल, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। सबसे पहला बात करें तो हमारा जो लॉ है, हमारा जो लेबर कोड है, हमारा जो लेबर लॉज हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमारा सैलरी स्लिप ऐसा बनना मजबूरी हो जाता है। तो एचआर और फाइनेंस वाले लोग मजबूरी कारण ऐसे सैलरी स्लिप को बनाते हैं। अच्छा, केवल यही कारण नहीं है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने आप को फैंसी और मॉडर्न और अपडेटेड दिखाने के लिए सैलरी स्लिप को बहुत ज़्यादा फैंसी बना देती है। उनके लिए फैंसी लगता है, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, मेरे को भी दिखने लगता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एम्प्लॉयर भी होते हैं जो अपने एम्प्लॉई को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सैलरी स्लिप को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो कभी सैलरी स्लिप की तरफ ध्यान ही नहीं देते। सो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमारा सैलरी स्लिप वैसा दिखता है। अच्छा, अब जहाँ तक बात है सैलरी स्लिप का, तो हम आपको कुछ सैलरी स्लिप के सैंपल्स दिखाते हैं, आप इसको गो थ्रू करें। आपने अगर ये सारे सैलरी स्लिप देखे हों तो आपको एहसास होगा इस सैलरी स्लिप के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका पैन कार्ड का नंबर, आपका कंपनी का नाम और आपका एम्प्लॉय कोड, आपका डेजिग्नेशन, ऐसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है। और दूसरा पार्ट अगर आप ध्यान देखोगे तो वहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी है और ग्रॉस सैलरी का बाइफर्केशन दिया हुआ है। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हमारा जो ग्रॉस सैलरी है उसका एक अहम हिस्सा होता है बेसिक सैलरी, और बाद बाकी हिस्से को अलाउंसेस में तोड़ दिया जाता है। अलाउंसेस का मतलब ऐसे मॉनेटरी वैल्यू जो कंपनी आपको पेमेंट कर रही है लेकिन किसी खास पर्पज़ के लिए। तो आपके ग्रॉस सैलरी को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है बाइफरकेट करके, और ये टैक्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। क्योंकि अगर बाइफरकेट नहीं किया जाए आपके सैलरी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग अलाउंसेस के रूप में, तो आपका बहुत हैवी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और हैवी टैक्स आपको गवर्नमेंट के पास पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ग्रॉस सैलरी को बाइफरकेट करके बेसिक सैलरी और अलाउंसेस में बाइफरकेट कर दिया जाए। तो जो हमारा बेसिक सैलरी होता है वो 100% टैक्सेबल होता है। तो सपोज कर लो अगर आप महीने का, अगर आप साल का 12 लाख रुपया कमाते हो और पूरा का पूरा बेसिक सैलरी में दिखा दिया जाए तो आपका पूरा का पूरा 12 लाख के ऊपर 100% टैक्स लग जाएगा, जो भी टैक्सेशन का रेट रहता है।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बेसिक सैलरी को बाइफरकेट कर दिया जाए। तो नॉर्मली कंपनी ऐसा करती है कि बेसिक सैलरी का, नॉर्मली ऐसा बात कर रहे हैं, बेसिक सैलरी का जो परसेंटेज होता है वो ग्रॉस सैलरी का 50% होता है। तो नॉर्मली कंपनी ऐसा करती है कि आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी है उसका 50% तक को वो आपका बेसिक सैलरी बना देती है और बाद बाकी पार्ट्स को वो अलाउंसेस में डाल देती है। अच्छा, जहाँ तक बात अलाउंसेस का है, इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, कंपनी आपको कुछ मॉनेटरी पेमेंट कर रही है लेकिन कुछ खास पर्पज़ के लिए। जब भी कंपनी आपको कोई मॉनेटरी पेमेंट करेगी लेकिन उसका कोई अलग पर्पज़ होगा और उसी पर्पज़ के लिए वो करेगी, तो वो सारी चीज़ को कंपनी अलाउंसेस की कैटेगरी में डाल देती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अलाउंसेस में देखते हैं। जैसे सबसे जो पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी ये हाउस रेंट अलाउंस क्यों देती है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलाउंसेस का मतलब हो गया कुछ ऐसा मॉनेटरी वैल्यू का पेमेंट जो आपको कंपनी करेगी लेकिन उसका पर्पज़ कुछ खास होगा, उसी पर्पज़ के वो करेगी। तो हाउस रेंट अलाउंस इससे मतलब पता चल रहा है कि कंपनी आपका हाउस का जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए आपको वो पेमेंट कर रही है, वो मॉनेटरी वैल्यू का पेमेंट कर रही है। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे अलाउंसेस हैं, जैसे कि और डियरनेस अलाउंस, ये भी बहुत पॉपुलर अलाउंस है, बहुत ज़्यादा हम लोग को अपने सैलरी स्लिप में देखने को मिलता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबको अपने कंपनी में डियर बोलोगे और उसके लिए आपको अलाउंसेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। डियरनेस अलाउंस का मतलब हो गया कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन है मार्केट में, जो हमारा कंट्री में इन्फ्लेशन है उसको बीट करने के लिए, उसको मीट करने के लिए कंपनी आपको अलाउंसेस देती है और इसको हम लोग कहते हैं डियरनेस अलाउंस। हिंदी में बोले तो महंगाई भत्ता। कंपनी आपको मील अलाउंसेस दे सकती है। मील को बहुत सारे लोग लंच अलाउंस बोलते हैं, बहुत सारे लोग डिनर अलाउंस बोलते हैं, जो भी बोले ये मील अलाउंसेस के नाम से आपको दे सकती है। ये मील अलाउंसेस का मतलब होता है कि कंपनी आपका मील के ऊपर आपका जो खाने पीने का जो खर्च है उसके लिए आपको अलाउंसेस दे रही है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, CCA, ये भी बहुत पॉपुलर अलाउंसेस है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हो तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसफ़र, उसके जो खर्चे आ रहे हैं उसको मीट करने के लिए कंपनी आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देती है। आप जब ओवर टाइम करते हो उसके लिए जो अलाउंस देती है कंपनी, उसको ओवर टाइम अलाउंस कहते हैं। इसी प्रकार से कंपनी आपको टेलीफोन अलाउंस देती है, आपके टेलीफोन की कॉस्ट को बेयर करने के लिए कंपनी आपको टेलीफोन अलाउंस देती है। सर्वेंट अलाउंस देती है कंपनी। सर्वेंट अलाउंस आपका जो घर का जो सर्वेंट्स है उसको, उसके अलाउंसेस को, उसके एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कंपनी आपको सर्वेंट अलाउंस देती है। ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं, कितने सारे ही ये अलाउंसेस हैं जिसके बारे में किसी सैलरी स्लिप में देखने को मिलता है तो किसी सैलरी स्लिप में देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, हॉलीडे होम अलाउंस, मैरिज या फैमिली अलाउंस, ट्रांसफ़र अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च डेवलपमेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अलाउंसेस के, और जो कहीं भी नहीं आता उनको हम लोग स्पेशल अलाउंसेस में या अदर अलाउंसेस में डाल देते हैं। तो हमारे जो अलाउंसेस है वो बहुत सारे अलाउंसेस हैं। अच्छा, इन अलाउंसेस की एक खास बात ये है जो आप सभी को जानना चाहिए, प्लीज़ कॉन्सनट्रेट। ये जो जितने भी अलाउंसेस है इसमें से कुछ अलाउंस 100% टैक्सेबल है, मतलब आपको जो भी अलाउंस होगा उसका उसके ऊपर 100% का टैक्स लग जाएगा। जबकि कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है, छूट मिल जाता है, जिसका 100% टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता है, उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स में छूट दिया जाता है। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि हमको सारे अलाउंसेस के ऊपर 100% का टैक्स नहीं देना पड़ता है। कुछ अलाउंसेस को एग्जेम्प्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। एग्जेम्प्ट मतलब उसको वो आपका इनकम ही नहीं मानता। जो इनकम को गवर्नमेंट इनकम नहीं मानता उसको एग्जेम्प्ट कहता है, गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट इनकम कहता है, उसको हम लोग एग्जेम्पशन कहते हैं। और कुछ अलाउंसेस तो ऐसे होते हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब वो अलाउंसेस के ऊपर 1 रुपये का भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप ही सोचो ये ग्रॉस सैलरी का बाइफर्केशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रॉस सैलरी का बाइफर्केशन नहीं किया जाए, केवल बेसिक सैलरी के नाम से दे दिया जाए पूरा का पूरा, तो आपका पूरे सैलरी के ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर उसी को बाइफर्केट कर दिया जाए और छोटे छोटे अलाउंसेस में बांट के टुकड़ों में दे दिया जाए, तो कुछ अलाउंसेस के ऊपर 100% का टैक्स लगेगा, नो डाउट, और कुछ के ऊपर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो कि टैक्स में अलाउ है, जो कि लॉ में अलाउ है। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये आपका सैलरी स्लिप को इतना बाइफर्केट करके दिखाना क्यों जरूरी है। ये कंपनी के लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है।
तो अब उम्मीद करते हैं आप ये जो सैलरी स्लिप देखते हैं इसको लेके आप ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे कि ये सैलरी स्लिप में इतना बाइफर्केट करके सारे अलग अलग कंपोनेंट को क्यों दे रखा है। सो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, नेट सैलरी, जिसको आप लोग टेक होम सैलरी भी कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका जो ग्रॉस सैलरी है ये वो सैलरी है जिसको आपने अर्न किया है, इसके बावजूद भी वो ग्रॉस सैलरी का अमाउंट आपके हाथों में नहीं आता। इसमें बहुत सारे डिडक्शंस होता है, उसके बाद जाके आपका नेट सैलरी होता है। अगर आप अपना सैलरी स्लिप देखोगे तो आपके सैलरी के राइट हैंड साइड में कुछ डिडक्शंस दिखाए गए रहते हैं और वो डिडक्शंस करने के बाद आपका नेट सैलरी कंप्यूट होता है, जिसको आप लोग टेक होम सैलरी कहते हो। और ये टेक होम सैलरी ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है या आपको आपके हाथों में मिलता है। तो ये डिडक्शंस को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी ग्रॉस सैलरी से जो सबसे पॉपुलर डिडक्शंस किए जाते हैं उनका नाम है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये आपका डिडक्शंस होता है। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल टैक्स, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स वाले स्टेट में रहते जॉब करते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, प्रोफेशनल टैक्स। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स के रूप में टीडीएस के नाम से काटा जाता है, टीडीएस काटा जाता है। इसके अलावा आपका ईएसआई अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ईएसआई का पैसा काटा जाता है। ये कुछ पॉपुलर डिडक्शंस है जो आपके ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं और फिर जाके आपका नेट सैलरी कंप्यूट होता है और वो नेट सैलरी आपको मिलता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि ये जितने हमने 4 डिडक्शंस के नाम गिनाए ये केवल 4 ही डिडक्शंस रहेंगे। हो सकता है किसी के लिए 2 ही डिडक्शंस हो सकता है कि किसी के डिडक्शन में केवल 1 ही डिडक्शन दिखे, हो सकता है किसी को कुछ भी डिडक्शन ना दिखे और हो सकता है किसी को 4 से ज़्यादा भी डिडक्शन दिखे। जैसे कि अगर किसी ने कंपनी से लोन ले रखा है तो कंपनी उसका भी पैसा काट लेगा और वो भी डिडक्शन वाले हिस्से में दिखाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल 4 ही प्रकार के डिडक्शंस आपके सैलरी स्लिप में हमेशा देखने को मिलेंगे, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जो भी हो, डिडक्शंस करने के बाद आपका नेट सैलरी आपका कंप्लीट होता है और ये नेट सैलरी आप अपने घर को लेके जाते हो। आई होप इतना डिस्कशंस के बाद आपको आपका सीटीसी, आपका ग्रॉस सैलरी और आपका नेट सैलरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हमें 2 बातें और डिस्कस करनी है। एक तो सैलरी स्लिप ये जरूरी क्यों है और दूसरा टैक्स में आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो। और मुझे उम्मीद है ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, टैक्स में आप बेनिफिट कैसे लोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। सो व्हाई दिस सैलरी स्लिप इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है जी। कैसे? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये, जब आप जॉब स्विच करते हो, किसी बड़ी कंपनी में बड़े पोस्ट पे जाते हो तो ये सैलरी स्लिप के रेफरेंस के दम पे ही आगे का सैलरी आपका डिज़ाइन होता है। अच्छा, जॉब स्विच से एक बात याद आया, आजकल जॉब ऐसे स्विच कर रहे हैं, जॉब ऐसे चेंज कर रहे हैं लोग जैसे कि अपने कपड़े बदल रहे हैं। ये बहुत ही क्या बोले, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या बैंक के पास लोन के लिए जाते हो तो आपका सैलरी स्लिप का डिमांड किया जाता है। ये सैलरी स्लिप वहाँ पे आपके इनकम का प्रूफ के तौर पे ये काम करता है। तीसरा, जब आप अपना जॉब के लिए अब्रोड में या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वो एम्बेसी वाले लोग भी आपके सैलरी स्लिप का डिमांड करते हैं। चौथा, जब आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपका सैलरी स्लिप का डिमांड किया जाता है। बिना सैलरी स्लिप का आपका टर्म इंश्योरेंस को वो लोग सैंक्शन नहीं करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हैं जहाँ पे आपका सैलरी स्लिप बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है और कभी कभी तो आपका टैक्सेशन पर्पज़ के लिए सैलरी स्लिप बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। इसलिए आपको अपने सैलरी स्लिप को संभाल के रखना जरूरी है और सैलरी स्लिप के बारे में समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे आप उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। आप अगर अपना सैलरी स्लिप ध्यान से देखो, आपका जो राइट हैंड साइड का डिडक्शन वाला कॉलम है वहाँ पे आपको एक टीडीएस दिखेगा। ये जो टीडीएस वाला पार्ट है ये इनकम टैक्स का हिस्सा है। तो अगर आप अपना डिस्क्लोजर, अपना सैलरी का डिस्क्लोजर सही से नहीं करते हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोजर सही से नहीं करते हो, आप अपने एक्सपेंसेस का डिस्क्लोजर सही से नहीं करते हो, तो आपका ये जो टीडीएस है ये ज़्यादा अमाउंट में आएगा। और अगर ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है मतलब आपका इनकम टैक्स ज़्यादा कट रहा है, और अगर इनकम टैक्स ज़्यादा कट रहा है इसका मतलब आपका इन हैंड सैलरी कम मिलेगा, नेट सैलरी कम आएगा। तो आपको ये ट्राई करना है कि जो टीडीएस कट रहा है ये कम से कम कटे। अब ये टीडीएस कम कैसे कटेगा, अगर आप इसको समझ लो तो आपका बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स बच जाएगा। तो आपको बता दें, कोई भी कंपनी साल के शुरुआत में अपने एम्प्लॉय से एक डिक्लेरेशन मांगती है। वो डिक्लेरेशन में मांगती है कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप कौन कौन से खर्चे करते हो। बहुत सारे एम्प्लॉय लोग इसको सोचते हैं ये कोई ज़रूरी काम नहीं है, इसका कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, तो ये बहुत सारे एम्प्लॉय इसको छोड़ देते हैं, ज़्यादा इसको कॉन्शियस नहीं करते हैं, ज़्यादा इसके लिए कॉन्सर्न नहीं रहते हैं, जबकि बहुत गलत है। अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे डिक्लेरेशन के समय आपका बहुत ज़्यादा टीडीएस कट जाता है।
तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने जितना एक्सपेंडिचर करते हो वो सारा चीज़ डिटेल्स आप पहले एक अपना रफ या एक अपना वर्किंग्स कर लो कि आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा। आपने LIC में लगा रखा है पैसा, आपने होम लोन ले रखा हुआ है, आपके चिल्ड्रंस का ट्यूशन फी जो है, आपका NSE में पैसा है, आपका अपना प्रोविडेंट फंड में पैसा है। ऐसे करके आप जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, आप जितना भी आपका खर्चे करते हो, सारा चीज़ का एक वर्किंग्स बनाइए और वो वर्किंग्स बना के ये सारा चीज़ का एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो कंपनी देगा आपको उसमें फिलअप कीजिए और फिलअप करके वो डिक्लेरेशन फॉर्म को अपने कंपनी के पास सबमिट कर दीजिए। और फिर उसी बेसिस पे, उसी डिक्लेरेशन के बेसिस पे कंपनी अपना एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करती है कि आप पूरे साल में कितना इनकम करने वाले हो और उस पूरे इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, और उस टैक्स के आधार पे TDS पर मंथ बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपसे काटा जाता है और इसी कारण से आपका इनकम टैक्स इफेक्ट होता है। तो ये पूरी कहानी हुई आपके सैलरी स्लिप को लेके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपको बेनिफिट पहुंचाया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी हमेशा मिलते रहें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच, बाय बाय।